स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स का ट्रीटमेंट समझ लीजिए इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो इंटरिम डिविडेंड होता है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी आता है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी आता है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इसको प्लस किया जाता है, फाइनेंसिंग में इसे माइनस किया जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इसे प्लस करा जाता है प्रॉफिट में जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकाल रहे होते हैं, ठीक है। और ये फाइनेंसिंग में बाद में माइनस भी होता है, ध्यान रखिएगा। प्रपोज डिविडेंड जो है ये भी ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस, सेम प्लेस में जहाँ पर इंटरिम डिविडेंड लिया जाता है। और प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लेते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। प्रोविजन और टैक्स का जो है वो करंट ईयर वाला वैल्यू और एक प्रीवियस ईयर वाला वैल्यू दोनों आते हैं ऑपरेटिंग में ही है। ये ऑपरेटिंग के बिल्कुल बिगनिंग में प्लस कर देते हैं प्रॉफिट में जब हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नेक्स्ट ऑर्डिनरी आइटम निकालना है, और प्रीवियस ईयर वाला ऑपरेटिंग के बिल्कुल एंड में माइनस कर दिया जाता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ के ट्रीटमेंट के बाद, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इसका अकाउंट बनाते हैं तो प्रीवियस ईयर वैल्यू यहाँ लिखते हैं, करंट ईयर वैल्यू यहाँ लिखते हैं, टैक्स पेड यहाँ लिखा जाता है बैंक के नाम से, और प्रोविजनल टैक्स मेड या प्रोवाइडेड यहाँ लिखा जाता है स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से। उस केस में इसे प्लस किया जाता है, इसे माइनस किया जाता है, लोकेशन वही है। टैक्स रिफंड दे तो रेयर ही रखा होता है, लेकिन अगर दे रखा हो तो उसको आप जो है ऑपरेटिंग में ही प्लस, ऑपरेटिंग में ही माइनस करेंगे। पहले माइनस करेंगे, बाद में प्लस करेंगे, प्लस करेंगे एंड में, ठीक है। और माइनस करेंगे बिल्कुल बिगिनिंग में फ्रॉम द प्रॉफिट जब आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालना होता है। अब बात कर लेते हैं जनरल रिजर्व की। तो जनरल रिजर्व में हमेशा आपको डिफरेंस देना है, करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू। ऑपरेटिंग में आपको प्लस करना है, कहाँ प्लस करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते समय प्रॉफिट में प्लस करना है। और जनरल रिजर्व की जगह आपको, या जनरल रिजर्व के साथ साथ आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व भी अगर दे रखा हो तो उनका भी यही ट्रीटमेंट किया जाता है जो जनरल रिजर्व का होता है। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व वहीं दे रखा होता है रिजर्व सरप्लस के अंदर जहाँ पर आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा होता है, यानी प्रॉफिट दे रखा होता है। इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ही मिलेंगे, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको करंट लायबिलिटी के अंदर जो मेन हेड होता है उसके अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर मिला करेगा। टैक्स रिफंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ही मिलेगा आपको और कहीं अंदर बैलेंस शीट के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी इन 5 ट्रीटमेंट्स को ढंग से समझिए, बाकी ट्रीटमेंट्स में आगे बात करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ इन 5 चीज़ का ट्रीटमेंट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये 4 चीज़ें ऑपरेटिंग में ही जो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेक्स्ट ऑर्डिनरी आइटम निकालते समय काम आती हैं। आपको मेरा GIP स्क्वायर याद होगा, तो ये मेरे GIP स्क्वायर का पार्ट है। इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजनल टैक्स और जनरल रिजर्व, ठीक है। और स्टार्टिंग प्रॉफिट से करते ही हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और टैक्स रिफंड भी जो होता है वो ऑपरेटिंग में स्टार्टिंग में माइनस और ऑपरेटिंग के एंड में प्लस हो जाता है, ध्यान